हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लिसफुल ट्रेडर। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। देयर इज ए कोट, हैविंग ट्रेडिंग डिसिप्लिन इज द बिगनिंग, कीपिंग ट्रेडिंग डिसिप्लिन इज द प्रोग्रेस एंड स्टेइंग डिसिप्लिन इज द सक्सेस। आज के सेशन में हम जानेंगे केवल 5% लोगों की ट्रेडिंग में क्यों सक्सेसफुल हो पाते हैं और वो क्या ऐसा अलग करते हैं उन 95% लोगों से जो उन्हें एमेच्योर से प्रोफेशनल ट्रेडिंग में डिफरेंशिएट करते हैं। तो आज जानते हैं आज इस सेशन में। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो कुछ इस तरीके से नहीं बन जाते कि ऑल ऑफ सडन वो ओवरनाइट बन गए। उसके पीछे एक हार्डवर्क होता है, उसके पीछे कंटिन्यूस लर्निंग होती है, टाइम होता है, अपने डिसिप्लिन पे काम करना होता है, साइकोलॉजी पे काम करना होता है, अपने इमोशंस पे काम करना होता है। तो आज जानेंगे हम इस सेशन में कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप एमेच्योर्स से प्रोफेशनल ट्रेडर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर आप ये जान सकते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे क्या स्टेप्स लेते हैं कि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं इन अ लॉन्ग रन। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो अपनी ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करते हैं, ना कि एक हॉबी। तो सबसे पहला मेन क्राइटेरिया है कि आपको अपनी ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करना है। सेकेंड पॉइंट है जो एमेच्योर और प्रॉफिटेबिलिटी में डिफरेंशिएट करता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि किस तरीके से उन्हें अपनी ट्रेडिंग में एक स्ट्रक्चर्ड वे फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर। ट्रेडिंग प्लान पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं उनका एक नॉट हैविंग ए जॉब माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ कि जब आप जॉब में होते हैं तो आपको पता होता है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आपका अकाउंट में कुछ अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी क्रेडिट होगा। तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उतरते कि जो हम ट्रेड लेंगे वो प्रॉफिटेबल ही होगी। फाइन, उसमें स्टॉप लॉस भी हो सकता है। इन ए सिंपल टर्म, ट्रेडिंग इज ए प्रोबेबिलिटी गेम, तो इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो वो इस माइंडसेट से उतरते हैं कि उन्हें लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होना है। फोर्थ एंड द क्रूशियल वन इज जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो इमोशनल डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, किस तरीके से आप अपनी इमोशनल डिसिप्लिन को साउंड कर सकते हैं और आप अपनी ट्रेडिंग को एक इन ए सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में स्केल अप कर सकते हैं। आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फिफ्थ वन इज अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसके 4 अप्रोच होते हैं: बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस एंड द बिग लॉस। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर और एमेच्योर में जो डिफरेंस होता है वो इस पॉइंट 5वें पॉइंट में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं वो 3 जो पॉइंट है इस अप्रोच में उन पे कंसंट्रेट करते हैं: बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस। वो बिग लॉस को अवॉइड करते हैं, मीन्स बिग लॉस इज अनएक्सेप्टेबल इन केस ऑफ ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और जो एमेच्योर जो ट्रेडर्स होते हैं उनका फेल होने का मेन रीज़न ही यही होता है कि वो स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं और बिग लॉस लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें बिग प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनना है तो हमें बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस पे ही कंसंट्रेट करना है। फाइन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज जर्नलिंग। जर्नलिंग ही एक ऐसा मेन टूल है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस करेगा। ट्रेडिंग जर्नलिंग के पॉइंट से ही आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सेटअप आपके लिए वर्किंग है, कौन सा सेटअप आपके लिए वर्किंग नहीं है, किस दिन आपको मैक्सिमम लॉस हो रहे हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन पे आपका जो सेटअप्स हैं वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो सेटअप जो जर्नलिंग है बेसिकली वही है कि आप अपनी जो ट्रेड्स हैं उन्हें राइट अप करें, उनके पीछे का रीज़न लिखें, सक्सेसफुल होने के पीछे का रीज़न, या फिर अगर वो ट्रेड फेल होती है तो उसके पीछे का रीज़न। तो आपको एक पता चल जाएगा कि एक आप जब आप उसे रिव्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेटअप किस इंस्ट्रूमेंट पे बढ़िया परफॉर्म करता है, किस टाइम ड्यूरेशन पे करता है और किस टाइम फ्रेम पे करता है और किस टाइम आपको उस पर ट्रेड नहीं लेने हैं। और जर्नलिंग से आपको एक मेन चीज़ और पता चलती है, जो आपके जो सेटअप्स हैं उसके स्टैटिस्टिक्स आपको पता चलते हैं कि लाइक उसका विन रेट, उसका आर मल्टीपल, ड्रॉ डाउन, इक्विटी कर्व, विनिंग स्ट्रीक्स, लूजिंग स्ट्रीक्स, मैक्सिमम गेन पर जब आप प्रॉफिटेबल होते हैं या मैक्सिमम लॉस जब आप
इन ए लूजिंग स्ट्रीक में होते हैं। तो जर्नलिंग ही एक ऐसा मेन टूल है जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस कर सकता है। देन द लास्ट एंड द क्रूशियल वन इज CE। दिस इज नॉट कॉल ऑप्शन, दिस इज कंटिन्यूस एजुकेशन। तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो अपनी लाइक लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो कीप ऑन लर्निंग। वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स और ऑल्सो गुड रीडर्स, तो वो टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहते हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल्स डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एट्सेट्रा। सो इसमें हम जानेंगे कि हम ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस कैसे कर सकते हैं और वाई वी ट्रीट ट्रेडिंग एज ए बिजनेस नॉट एज ए हॉबी। बिकॉज दो चीज़ होती हैं कि कुछ लोग जो एमेच्योर्स लोग होते हैं वो ट्रेडिंग को एज ए हॉबी ट्रीट करते हैं, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करते हैं। वाई नॉट हॉबी? बिकॉज हॉबीज़ जो होती है वो हमें कॉस्ट करती है हमेशा, और हम उसे एज ए फन के तौर पे लेते हैं। Then the third one is crucial one, done at leisure। जब हम हॉबीज़ को जब हम पार्ट टाइम में या फिर जब हम कुछ फ्री टाइम होता है जब हम उसे हॉबीज़ को लेते हैं। वेरएज जब हम अपनी ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लेंगे तो बिजनेस हमें क्या करता है, हमेशा पे यू करता है, और हम बिजनेस को नॉट फॉर फन करते हैं। और थर्ड एंड द क्रूशियल वन इज डिलीजेंटली। डिलीजेंटली इज बेसिकली जब हम उसमें एक अपना बाय हार्ट करते हैं, इन ए डिटेल्ड वे करते हैं, तो डिटेल वे करते हैं, तो हमें अपनी ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ट्रीट करना है। देन कम्स वाई ओनली 5% मेक्स मनी इन ट्रेडिंग। तो मैंने 5% मेक्स मनी इसलिए लिखा है क्योंकि हम कंसंट्रेट करेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि रीज़न बिहाइंड 95% ऑफ द पीपल्स लूज मनी इन द मार्केट, बट हम कंसंट्रेट करेंगे ऑन द पॉजिटिव साइड कि हम कंसंट्रेट करेंगे कि 5% लोग ही क्यों मार्केट में पैसा कमाते हैं। उसके पीछे का रीज़न हम जानते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के लिए हमें 7 साल तकरीबन और मेडिकल कॉलेज में जाना होता है। उसके बाद अगर मैं एयर पायलट की बात करूं तो एविएशन कॉलेज प्लस 1500 आवर्स की फ़्लाइट चाहिए होती है। जुडिशरी में 5 साल प्लस इंटर्नशिप, और सिविल इंजीनियरिंग में एज यू ऑल अवेयर कि तकरीबन 5 से 7 साल लगते हैं और एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है 6 से 9 महीने की। वेयर एज इन केस ऑफ ट्रेडिंग में केवल जो लोग मेन रीज़न है फेल होने का यही है कि बुक्स पढ़ते हैं, एक या दो बुक पढ़ी, 1-2 यूट्यूब पे वीडियो देखी और अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कराया, और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे यू विल बिकम ए ट्रेडर। तो मेन रीज़न फेल होने का यही है। और आप ये भी बोल सकते हैं कि जो मेन रीज़न है कि 5% लोग ही मार्केट से पैसा कमाते हैं, वो इसलिए कमाते हैं कि वो जो आप देख रहे होंगे 5 साल 7 साल 5 साल 5, वो उतना टाइम देते हैं मार्केट को। तो वो ही डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम एमेच्योर टू प्रोफेशनल, कि वो जो एमेच्योर है वो सोचता है कि मैं कल से ही मार्केट से पैसा कमाने लगूं, मेरा जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपना डेडिकेटेड टाइम देते हैं 5 से 7 साल मार्केट में, और उसके बाद दे बिकम ए प्रोफेशनल ट्रेडर। 2 तरह के अप्रोच होते हैं, एक होता है कन्वेंशनल हिट और मिस, जो कि 95% लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें होता क्या कि ये जो 95% लोग हैं ये रिवॉल्विंग में रहते हैं, वो 95% आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो वो क्या चीज़ फॉलो करते हैं जो हमें फॉलो नहीं करनी है? वो उतरते हैं मार्केट में, ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट ब्लॉक आउट कर देते हैं, फिर वो अमाउंट लेके आते हैं, तो उसके बाद फिर वो ट्राई करते हैं, फिर वो फेल होते हैं, देन अगेन वो अपना अकाउंट ब्लॉक आउट कर देते हैं, फिर अमाउंट लेके आते हैं, फिर वो ट्राई करते हैं, फिर वो फेल होते हैं। उसके बाद वो एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं कि ट्राई फेल फाइन। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है सिंपल होता है कि आई क्विट, बिकॉज वो अपनी लर्निंग पे ध्यान नहीं देते, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि वो फेल क्यों हुए हैं, और उसके पीछे का रीज़न फेल होने का यही है कि वो ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते हैं, वो जर्नलिंग नहीं करते हैं, वो इमोशनल डिसिप्लिन पे काम नहीं करते हैं, वो अपनी कंटिन्यूस एजुकेशन पे काम नहीं करते हैं, वो लाइक साइकोलॉजी पे काम नहीं करते हैं, वो पोजीशन साइजिंग पे काम नहीं करते हैं,
फाइन, तो वो डेड एंड हो जाता है उनके लिए, देन बिकम्स आई क्विट स्टेट। देन कम्स एविडेंस बेस्ड अप्रोच। एविडेंस बेस्ड अप्रोच जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो एविडेंस बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। मीन्स लाइक दे ट्राई, वो ट्राई करते हैं, और स्टार्टिंग में ही नहीं ऐसे कि ऑल ऑफ सडन एकदम सक्सेस मिल जाती है, वो फेल भी हो सकते हैं। अगर वो लाइक इन केस वो ट्राई करते हैं और फेल होते हैं तो वो उस पॉइंट से लर्न करने की कोशिश करते हैं, फाइन, कि वो फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, फाइन। वो एनालाइज करते हैं, एनालाइज इन द सेंस कि वो एनालाइज कब कर पाते हैं, वो जब उसका वो आप जर्नलिंग करते हैं, फाइन, उसके पीछे का रीजन पता करते हैं कि उस ट्रेड में आप फेल क्यों हुए हैं, फाइन। जब आप जर्नलिंग करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इसके पीछे का क्या रीजन है कि आप उसमें फेल हुए हैं। देन वो उसे क्या करते हैं, अगेन एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट इन द सेंस कि जो लाइक उनका कोई सेटअप था, ब्रेकआउट सेटअप था या ब्रेकडाउन सेटअप था, अगर उसमें वो फेल होते हैं तो वो उसे एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वो फेल क्यों हुए हैं, और उसके बाद फिर वो उसे एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। देन अगेन दे ट्राई, अगर उसमें फिर फेलियर आती है तो उसे एनालाइज करते हैं, देन एडजस्ट करते हैं, फाइन। ये 1 या 2 या 3 बार में ना, फिर उसमें क्या होता है कि जब आप उसे एडजस्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो इन ए लॉन्ग रन आपको एक ऐसा स्टेट आएगा कि आप उस सेटअप में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आपको उसके इन एंड आउट सारे पता चल जाएंगे, सारी स्टैटिस्टिक्स पता चल जाएंगी कि कहाँ पे वो लैगिंग कर रहा है, कहाँ पे वो लैगार्ड है, फाइन। तो जर्नलिंग ही एक ऐसा मेन टूल है जहां से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एनहांस कर सकते हैं, फाइन। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में जरूर मदद करेगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रिलेटेड टू ट्रेडिंग तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना ईमेल भी दिया और आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स, ब्लिसफुल ट्रेडिंग।